आज जिन लोगों को पानी टपकने से पेट में दर्द हो रहा है, तब वो लोग कहाँ मर गए थे? जब फटे हाल में भगवान श्री राम भीग रहे थे, तब उनको उनकी फिक्र नहीं आई। टेंट में थे, तंबू में थे, टेंट में थे, और उनके वस्त्र बदलने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी, तब ये लोग कहाँ थे? ठीक है, मामला न्यायालय में था, लेकिन इनको अयोध्या का विकास करने से किसने रोका था? लगातार 4 से 5 बार इनकी सरकार बनी, ये खुद मुख्यमंत्री रहे, लगातार इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे और सपा सरकार रही। अयोध्या का कौन सा विकास हो गया? भोली भाली जनता भ्रमित हो गई। इन्होंने कहा कि 1 जुलाई से 8,500 रुपए खटाखट सभी के खाते में जाएंगे। तो भोली भाली जनता कहीं ना कहीं भ्रमित हो गई। 1 जुलाई है, अकाउंट चेक कर लिया जाए, अकाउंट चेक कर लें। अयोध्या की सेवा करें, अयोध्या के सेवक इन्होंने, जनता ने इनको सेवक चुना है, लेकिन अयोध्या के राजा बनने की कोशिश ना करें। अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, जो कि अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, बिल्कुल पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं अयोध्या के साथ साथ। बिल्कुल, तो राजा बनने की कोशिश ना करें। जय सिया राम मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं रामनगरी अयोध्या में, ग्राम पंचायत पलिया जगमोहन सिंह कुचेरा में। आज हमारे साथ हैं भाई सुशील मिश्रा जी, जाने माने युवा समाज सेवी, भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। और मित्रों, इस समय जो है अयोध्या, जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है, चर्चा का विषय है। कोई अयोध्या वासियों को गद्दार बोल रहा है, कोई बाइकॉट अयोध्या कर रहा है। और अभी मॉनसून की पहली बारिश हुई है, और ऐसे में जो है आरोप लग रहे हैं कि जो रामलला का निर्माणाधीन मंदिर है, उसकी छत लीक हो गई है, और जो राम पथ है मित्रों, उसमें जो है जगह जगह जो है सड़क में धंसान हो गया है। पूरा मुद्दा क्या है, सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। सुशील भैया, जय सिया राम। जय जय सिया राम। 2 लाइन कह के मैं अपनी बात शुरू करूंगा जी। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ गिर गई होंगी, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ गिर गई होंगी, यही इल्जाम है हम भाजपा वालों पर चमन से बेवफाई का, जिन्होंने रौंद डाला पूरा चमन पैरों तले। आज वो दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। क्या बात है? इनकी हैसियत नहीं है विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से बात करने की, इनके चेहरे में ताकत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से बात करने की। इन्होंने आज ये रामपथ की बात कर रहे हैं, कहीं छोटा मोटा, चूंकि आनंद फानन में जिस प्रकार से बनी थी वो रोड, और 13 किलोमीटर लंबी रोड बनी थी। आपको 13 किलोमीटर लंबी सड़क में कहीं अगर छोटी मोटी कमियां हैं तो उसको सुधार किया जाएगा। और योगी जी ने उस पर कार्रवाई करते हुए वहां की जो जेई सबको निलंबित कर दिया गया है। चिट्ठी लिखकर जो वहाँ जो कंपनी को ठेका मिला था, उस पर भी कार्रवाई की बात हुई है। ये लोग किस मुंह से बात करते हैं? इनके शासनकाल में आपको याद होगा, गड्ढे में सड़कें होती थी, सड़क में गड्ढे नहीं होते थे, गड्ढों के अंदर सड़क होती थी। यही रायबरेली रोड, जिस रोड से आप आए हैं, इसी रोड में पूरी ट्रक धंस जाया करती थी। यहीं से विधायक हुआ करते थे, जिनको झूठा मंत्री के नाम से लोग जानते हैं। ये किस हैसियत से और किस मुंह से बात करने आ जाए हैं? मिल्कीपुर में इनको विधायक 5 साल उन्होंने पूरा किया था अपना कार्यकाल, क्या विकास किया था? आज दोबारा जो है विधायक चुने गए थे, क्या विकास किया है मिल्कीपुर में? ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकसभा निर्वाचित हुए हैं, बधाई है उनको, जनता की सेवा करें। लेकिन ये फर्जी नौटंकी जो वहां जाकर रामपथ पे कर रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। लगातार योगी जी की सरकार प्रतिबद्ध है विकास को लेकर, और कई हजार करोड़ की योजनाएं लगातार अयोध्या की जो है दी गई हैं। और चाहे वो रामपथ हो, चाहे वो भक्ति पथ हो, चाहे अयोध्या का एयरपोर्ट हो, चाहे अयोध्या का रेलवे स्टेशन हो। बारिश आई है, पहली बारिश थी, कहीं भी कोई भी रोड बनती है, और बहुत तेजी से रोड बनी थी, बहुत कम समय दिया गया था ठेकेदारों को, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा थी, उस कार्यकाल में चीजों को पूरा करना था। कहीं छोटी मोटी कमियां रही होंगी, पहली बारिश आई है तो उसको देखा जाएगा, सुधार किया जाएगा। सुशील भैया, ये पूरे देश में चर्चा का विषय है कि मॉनसून की पहली बारिश भी नहीं झेल पाया अयोध्या का नवनिर्माणाधीन मंदिर, मंदिर की छत लीक हो गई। देखिए, जो लोग मंदिर नहीं गए हैं उनको मंदिर के विषय में जानकारी नहीं है। छत नहीं लीक हुई है। हाँ। मंदिर जो है वो 3 तल का बनना है। अच्छा। 3 तल में प्रथम तल का कार्य पूरा हुआ है। अच्छा। ये कभी मंदिर तो गए नहीं है, चूंकि जो इनके मुखिया हैं उन्होंने सीधा अपने जनप्रतिनिधियों को मंदिर जाने से रोक दिया गया था। तो जय श्री राम भी नहीं बोले जीतने के जय श्री राम भी नहीं बोल पाएंगे, इनके मुंह में मुंह सी जाएगा इनका, चूंकि इनके नेता, इनके आका को बुरा लग जाएगा। हाँ। इसलिए हाँ, भक्त है, मैं इतना जानता हूँ कि वो राम के कहीं ना कहीं मंदिर आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि जय श्री राम खुलकर बोल दें। और वो मंदिर गए नहीं तो उनको मंदिर का पता कैसे चलेगा? 3 तल का मंदिर है, और 3 तल के मंदिर में अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। ऊपर से कहीं पानी की बूंदे आ रही हैं, चू थोड़ी रहा है छत। जब वहां जाएंगे तब पता चलेगा ना। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, एक बार ये जाके भगवान रामलला का दर्शन करें, और जब दर्शन करेंगे तो इनको पता चलेगा कि वहां कोई छत नहीं लीक हुई है। और तीसरा तल जैसे बन जाएगा, प्रभु श्री राम अपने तीनों रूपों में जब विराजमान हो जाएंगे, तो वो मंदिर पूरी दुनिया को जो है आध्यात्मिक ऊर्जा देगी, और पूरी दुनिया को राम राज्य के जो परिकल्पना है उसका संदेश देगी। और अयोध्या पूरी दुनिया की
पूरे विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी का संदेश देगा। राम लला जब टेंट में थे तो ये लोग कभी ये इस प्रकार का सवाल नहीं किए। वहां जाना तो दूर, राम जन्मभूमि का नाम लेना इन लोगों को गवारा नहीं था। और मैं आपको बताऊं, उसी 14 कोसी परिक्रमा, इसी 84 कोसी परिक्रमा, जो साधु संत बेचारे निहत्थे सिर्फ परिक्रमा कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलवाई गई, उनके ऊपर लाठियां चलवाई गई। वो भी अयोध्या की जनता को और पूरे देश की जनता को अच्छी तरह से याद है, भली बात ज्ञात है। कहीं किसी को बताने की जरूरत नहीं है। खून की नदियां यही अयोध्या में खेली गई हैं और सफेद में नंगा नाच होता था। इनकी हैसियत नहीं है कि ये अयोध्या, आज जिन लोगों को पानी टपकने से पेट में दर्द हो रहा है, तब वो लोग कहाँ मर गए थे? जब फटे हाल में भगवान श्री राम भीग रहे थे, तब उनको उनकी फिक्र नहीं आई। टेंट में थे, तंबू में थे, टेंट में थे और उनके वस्त्र बदलने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी, तब ये लोग कहाँ थे? ठीक है, मामला न्यायालय में था, लेकिन इनको अयोध्या का विकास करने से किसने रोका था? लगातार 4 से 5 बार इनकी सरकार बनी, ये खुद मुख्यमंत्री रहे, लगातार इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे और सपा सरकार रही। अयोध्या का कौन सा विकास हो गया? अयोध्या मात्र एक इतना बड़ा धार्मिक नगरी और एक कस्बे के रूप में इन्होंने बना दिया था। पता लगता था कि छोटा सा कोई कस्बा हो। और हम लोग जब बाहर जाते थे और बताते थे कि हम कहाँ से आए हैं, तो जब हम फैजाबाद बोलते थे तो कोई बोलता था फिरोजाबाद, फरीदाबाद। पहचान का संकट, पहचान का संकट था, बिल्कुल। और आज योगी जी की सरकार बनने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद लगातार जो अयोध्या का कायाकल्प हुआ है, ऐतिहासिक है। न भूतो न भविष्यता, ऐसा कोई भी नेता अयोध्या के लिए नहीं कर सकता है। और अयोध्या को जो राष्ट्रीय पहचान दिलाई है, उसके लिए योगी जी को, मोदी जी को बधाई के पात्र हैं। लेकिन भैया, इतना विकास आपने किया, लाखों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात अयोध्या वासियों को दिया, एयरपोर्ट बनाया, फिर जो है अयोध्या में लोकसभा क्यों हार गए आप लोग? देखिए, विपक्ष बहुत बहुरूपिया है। हाँ। और हम लोग चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग सेवा, समर्पण, सादगी से रहते हैं। इनके बहुरूपीय जो इनका चेहरा था, ये चेहरा बदल कर आए, भेष बदल कर आए और गरीब जनता को, जो हमारी अयोध्या की भोली भाली जनता है, उसको इन्होंने भ्रमित करने का काम किया। एक डायरी लेके घूम रहे थे, उसमें युवाओं का नाम लिख रहे थे, उनको भ्रमित कर रहे थे, जैसे ही हम सांसद बनेंगे आपको नौकरी देंगे। ऐसे कम से कम हजारों युवाओं को उन्होंने आश्वासन दिया और युवा भ्रमित हो गया, भोली भाली जनता भ्रमित हो गई। इन्होंने कहा कि 1 जुलाई से 8,500 रुपए खटाखट सभी के खाते में जाएंगे। तो भोली भाली जनता कहीं ना कहीं भ्रमित हो गई। जुलाई है, अकाउंट चेक कर लिया जाए, अकाउंट चेक कर ले, क्या बताएं, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन भोली भाली जनता को जो है इन्होंने गुमराह करने का काम किया है। और एक बार इनको अवसर मिल गया है, ठीक है, इनको बधाई है, अयोध्या से निर्वाचित हुए हैं, अयोध्या की सेवा करें। अयोध्या के सेवक इन्होंने, जनता ने इनको सेवक चुना है, लेकिन अयोध्या के राजा बनने की कोशिश ना करें। अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, जो कि अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, बिल्कुल, पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं अयोध्या के साथ साथ, बिल्कुल। तो राजा बनने की कोशिश ना करें। अयोध्या के सेवक हैं, जनता ने उनको सेवक के रूप में चुना है, अयोध्या की जनता की सेवा करें। बिल्कुल। तो मित्रों, कहते हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका और हर्षित भये गए सब शोका। ये थे भाई सुशील मिश्रा जी, एक तेज तर्रार प्रवक्ता है भाजपा के और युवा समाज से भी हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो फॉलो करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।